यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। कोमल कोमल क्या हुआ? क्या बात है? क्या हो गया? क्या बात है? वो मार डालेगा। वो देखो उस पर्दे नहीं वो पर्दे के पीछे छिपा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे घबराओ मत। मेरा बच्चा मार डालेगा। मेम साहब क्या हो साहब? घबराओ मत कोमल, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो कोई मुझे मार डालना चाहता है। अरे चमेली जरा देखना तो, कोई है क्या पर्दे के पीछे? जी साहब जी यहाँ पे तो कोई नहीं है। अरे तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा खिड़की बंद रखा करो, और ये लोग ना खिड़की से आए थे, मुझे सब याद है। लेकिन मेम साहब खिड़की तो बंद है। खिड़की तो बंद है, देखो। मैंने इधर ही से देखा था। मैं क्या करूं? मैंने इधर ही से देखा था उनको आते हुए। कोई नहीं आया था कोमल। देखो तुमने जरूर कोई भयानक सपना देखा था, बस। कोमल परेशानी की कोई बात नहीं, बीपी थोड़ा हाई है। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, आप इन्हें दे दीजिएगा। जी। पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कल रात में कुछ हुआ था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अजीब सा कुछ लग रहा है। कल रात क्या हुआ था? कल रात कुछ भी तो नहीं। अच्छा, फिर हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। ये दवाएं हैं, आप इनको दे दीजिएगा। जी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। डॉक्टर साहब, आखिर बात क्या है? मेंटल स्ट्रेस है उन्हें। नहीं तो। प्रेग्नेंट है। जी। 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। जी हाँ। शायद तभी। लेकिन डॉक्टर साहब, कोमल को बार बार ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, कोई उसे जान से मार देगा? वो है मिस्टर रामा, मिसेस कोमल एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हैं जिसमें पेशेंट को अक्सर ऐसे ही महसूस होता है। मैं आपका मतलब समझा नहीं। मिस्टर रामा, इस बीमारी को आम भाषा में स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं।
जी? देखिए मिस्टर रामा, मिसिस कोमल इस वक्त एक साथ 2 जिंदगियां जी रही हैं, मिसेस रामा ए और मिसेस रामा बी। और ऐसी बीमारी में अक्सर देखा गया है कि पेशेंट को उस दूसरी पर्सनालिटी के बारे में पता भी नहीं चलता है। यानी आपका मतलब है जब कोमल दूसरी पर्सनैलिटी में होती है तो वो मौजूदा कोमल नहीं होती। राइट। आई सी। तभी तभी उसे कल रात वाली घटना ठीक से याद नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोमल को कुछ होगा तो नहीं ना? इस बीमारी में पेशेंट अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उन्हें कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम ना हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं लोगों में। फ्री की तनख्वाह चाहिए सबको। अब देखो, मैं ना इस केबल वाले से बहुत परेशान हो गई हूँ। जब भी मेरा कोई अच्छा सीरियल आता है ये केबल चला जाता है। देखो तुम या तो चेंज करो या तो कुछ और अरेंजमेंट करो। परेशान मत हो कोमल, जस्ट रिलैक्स। मैं आज ही डिश टीवी लगवा देता हूँ। प्लीज तुम आज ही उसको फोन करके बात करो। आज क्या, बल्कि अभी। हाँ लो, करो, अभी तुम करो। देखो अभी फोन करता हूँ उसे। हेलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ गुप्ता, बस मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। सर प्रॉब्लम हो गई सर। हेल्थ इंस्पेक्टर आया है और वो चेकिंग कर रहा है। क्या? सर वो इम्पोर्ट लाइसेंस और स्टॉक चेक कर रहा है। सर उसके हाथ कुछ माल लग गया है जो एक्सपायर हो चुका है। सर वो 50,000 की डिमांड कर रहा है सर। अब गुप्ता वो जो कुछ भी मांग रहा है दे दाके मामला खत्म करो। देखो मैं किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता, समझे? ओके सर। राइट सर, आप चिंता ना करें सर, मैं संभाल लूंगा सर। ओके। क्या हुआ? हाँ? कुछ प्रॉब्लम? हाँ कुछ प्रॉब्लम? हाँ, नहीं वो स्टोर के कंपाउंड में मंदिर बन रहा है ना, तो वहाँ के लोग चंदा मांग रहे थे। अब ये गुप्ता भी जरा सी बात में, तो मैं वही समझा रहा था कि भाई दे दाके मामला खत्म करो। अब अच्छे काम में क्या सोचना कोमल। कितने अच्छे हो तुम। अरे मैं हूँ जो हमेशा तुम पर बड़बड़ करती रहती हूँ। आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरे पास हो।
सुना तुमने बाबा ने क्या कहा? बिल्कुल वैसे करना, ठीक है? मैं साहब जानती, मैं साहब मेरी आई बहुत पूजा करती, तुम टेंशन नहीं करने का, मैं साफ करेगी। अरे आप अब ये सब क्या है कोमल? और ये बाबा कौन थे? अरे आप नहीं जानते बाबा को? अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। पता है इन्होंने पूजा पाठ करके हमारे पूरे घर को शुद्ध कर दिया है। अब हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। देखो कोमल, वैसे तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, फिर भी तुम खुश हो तो ठीक है। चमेली साहब के लिए जल्दी से कड़क चाय बना के लाओ, दूध कम पत्ती ज्यादा, ठीक है? जी मैम साहब। क्या हुआ कोमल? क्या हुआ? वो मार डालेगा, वो मार डालेगा, वो मार डालेगा, वो मेरे पीछे वो आ गया, वो मार डालेगा, मार डालेगा वो। शांत हो जाओ कोमल, शांत हो जाओ। देखो देखो कोई नहीं है, कोई नहीं आया है, देखो कहीं कोई नहीं है। शांत हो जाओ कोमल। वो मार डालेगा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो मार डालेगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना कि कोई भी मुझे बचा नहीं पाएगा, कोई भी हमें बचा नहीं पाएगा। मैं समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। देखो देखो देखो, तुम मेरा विश्वास करो, ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम, केवल भ्रम है तुम्हारा। तुम झड़ जाते हो। जब इस घर में कुछ अनहोनी हो जाएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा भ्रम है कि क्या है। ओ कोमल, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम खामोखा डर रही हो कोमल। देखो तुम डर रही हो खामोखा, कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो, कहीं कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारा भ्रम है। वो मार डालेगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मुझे सब सुनाई दे रहा है, मुझे पूरा भविष्य दिखाई दे रहा है। वो ना वो एक दिन मुझे मार डालेगा, तुम्हें मार डालेगा। प्लीज प्लीज, और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो मैं हूं ना, मुझे तुम्हारा, मेरा, हमारे होने वाले बच्चे का, हम सबका पूरा ख्याल है। देखो कुछ नहीं होगा, जस्ट डोंट वरी, बिलीव मी, कुछ नहीं होगा। बस फिलहाल तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। चलो तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं हूं। कमाल है, आज मिस उज्ज्वला रावत को हमारी जरूरत कैसे पड़ गई? हम लोग फिल्म देख के लौट रहे थे और कार का पेट्रोल खत्म हो गया। लकीली हम लोग पुलिस स्टेशन के सामने थे तो आ गए। पेट्रोल खत्म होने का बहाना भी अच्छा है। आप जैसा वकील मैंने दूसरा नहीं देखा। क्या पता, आप शायद कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हो। मैं 24 घंटे वकालत नहीं करती रहती, और वैसे भी मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये पकड़ा गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बंद मत करो। मेरी बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैं तो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वहां गया था। मुझे बंद मत करो प्लीज, प्लीज मुझे बंद मत करो। अंदर कर। बहाने नाटक वाली। क्या बात है इंस्पेक्टर? सब नाटक है इसका। खून के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ। आप लोग मेरी मजबूरी समझते क्यों नहीं है? मैडम, क्या आपको लगता मैं खून कर सकता हूँ? मेरी बेटी अस्पताल में बीमार है। आप प्लीज इंस्पेक्टर साहब को समझाइए ना। मैंने खून नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। कोई समझता क्यों नहीं है? मैं वहां चोरी करने के लिए गया था। क्या नाम है तुम्हारा? मोहनलाल।
मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप एक चोर का केस क्यों ले रही हैं? क्यों? चोर इंसान नहीं होते क्या? मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन चोरी करना तो क्राइम है ना, फिर आप एक क्रिमिनल का साथ दे रही हैं। मानसी, उसने खुद को बोला है कि वो वहाँ चोरी के इरादे से गया था, और वैसे भी मैं ये साबित नहीं करना चाहती कि वो चोर नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। चोरी करने का उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, और उसकी बातों से लग रहा था कि वो वहाँ मजबूरी से गया था, उसकी इंटेंशन नहीं थी। और वैसे भी चोरी करना उसकी मजबूरी ही है, इंटेंशन तो नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने खून नहीं किया है? इतने केसेस लड़े हैं मैंने, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। सच और झूठ का फर्क इसका अंदाजा हो जाता है काफी हद तक। और अपनी बेटी के लिए उसकी आंखों में जो दर्द था, उससे तो यही साबित होता है कि वो मजबूरी में वहां गया था और खून उसने नहीं किया है। ये कहानी है 8 साल की बच्ची सुनीता की, जिसे उसके पिता मोहनलाल ने इस महीने के 10 तारीख को अस्पताल में भर्ती किया था। सुनीता डायरिया यानी हैजा से सख्त बीमार है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, लेकिन अस्पताल वालों ने उसे बाहर निकालने का नोटिस दे दिया है क्योंकि उसके पिता ने उसके इलाज के लिए पैसे नहीं भरे। और उसकी वजह यह है कि गरीब मोहनलाल खून के इल्ज़ाम में पुलिस के हिरासत में है। और उसके पिता मोहनलाल का ये कहना है कि अपनी बेटी के इलाज के लिए चोरी के इरादे से वहाँ गया था, लेकिन बदकिस्मती से उसे खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 3 घंटे बाद सुनीता को अस्पताल वाले बाहर निकाल देंगे। क्या होगा सुनीता का? क्या उसकी मदद करने कोई आएगा या फिर वो मासूम बिना इलाज के ही दम तोड़ देगी? क्या है सुनीता का भविष्य? आइए इस मामले के बारे में यहाँ मौजूद लोगों की राय लेते हैं। देखिए, हर अस्पताल का अपना एक कायदा कानून होता है और उसे मानना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अस्पताल वाले हर किसी का अगर फ्री में ही इलाज करते रहे तो अस्पताल तो 2 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन इस केस में अस्पताल वालों को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान की जान का सवाल है। ये भ्रष्टाचार है। हमारे देश में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर केवल पैसों की इज्जत होती है, इंसान की कोई इज्जत नहीं होती है। ये अस्पताल प्रशासन का बिल्कुल खराब निर्णय है। मैं इस निर्णय को नहीं मानता। इसमें गलत क्या है मैडम? अगर हर आदमी ऐसे पैसे नहीं देंगे तो स्टाफ का सैलरी कहाँ से आएगा? हम भी परिवार वाले हैं, आखिर हमारे बच्चे हैं। देखिए, मेरी माँ खुद भी बीमार है और इसी अस्पताल में है, और मुझे इस बच्ची से भी पूरी हमदर्दी है। लेकिन नियम और कानून भी कोई चीज़ है, तो मेरे हिसाब से अस्पताल वाले भी सही हैं। सवाल एक बच्चे की जिंदगी का है। क्या कोई फरिश्ता बनकर आएगा और सुनीता की जान बचाएगा, या ये मासूम गरीबी के साथ अपनी जान खो बैठेगी? और जानने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़। कैमरामैन डी देव के साथ मैं नताशा, मुंबई। ओए मैडम, क्या कह रही है? एक तो चोर का केस ले रही है, ऊपर से स्माइल भी कर रही है। देखो देखो, अरे ये तो सोचो हमारी पेमेंट का क्या होगा। ओए सर जी, मैंने तो डर लग रहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें भी चोरी की आदत पड़ जाए, लोग हमें बुलाने लगे जासूस, चोर। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। फतेह जी, मैं जानती हूँ कि हम लोग जरूरत से ज्यादा सोशल वर्क करने लगे हैं, लेकिन ये सोचिए कि अगर सभी लोग सेल्फिश हो जाएं तो फिर दुनिया में इंसानियत कहाँ जाएगी? बात में दम है सर जी। वो कौन सा गाना है ना, प्यार बांटते चलो, है प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या चोर क्या उचक्के, हम सब हैं भाई भाई। ओके, थैंक यू सो मच सर जी। प्लीज अब काम की बात करें। अच्छा, मोहनलाल के अनुसार उस रात क्या हुआ था? मोहनलाल का कहना है कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में है और उसे पैसे की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो रामा के घर चोरी करने गया था। वो अलमारी से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी मिसेस रामा ने लाइट जला दी और खून खून चिल्लाने लगी, जबकि मोहनलाल को तो पता भी नहीं था कि घर में पहले से खून हो चुका है। मैडम, मैंने तो मामला गड़बड़ लगता है जी। कोई भी चोर जब चोरी करता है और वो जब पकड़ में आ रहा होता है तो बचने के लिए वो वाकई में खून कर देता है। सही बात है। लेकिन यहाँ तो पहले से ही खून हो चुका था। हो सकता है कि मोहनलाल झूठ बोल रहा हो, उसकी चोरी पकड़ी गई हो और उसने रामा का खून कर दिया, और तभी मिसेस रामा ने देखा हो और वो पकड़ा गया हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। मोहनलाल की बेटी ऑलरेडी हॉस्पिटल में है और वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा जिससे उसे ज्यादा नुकसान हो। करेक्ट, तुसी सही कह रहे हो। चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। हमें रामा के घर चलना होगा।
उस रात क्या हुआ था? बस हम लोगों ने डिनर किया, फिर सोने चले गए और रात में मैं बाथरूम गई और जब मैं बाथरूम से बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो तकिए से मुंह दबा करके उसको मार रहा है। मैंने 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 बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। हौसला रखिए। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अगर मैं नहीं सवाल पूछूंगी तो फिर कातिल का पता कैसे चल पाएगा? आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इसमें समझने वाली क्या बात है साहब जी? मेरे को तो ना पहले से ही मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता था? वो क्या है ना साहब जी, इस घर में ना भूत प्रेत का साया है। हाँ। एक महाराज ने बताया था। तो दिख रहा है। अच्छा, वैसे महाराज कौन आए थे? जिस रात को खून हुआ था ना साहब जी, उस दिन ना एक तांत्रिक बाबा आए थे। उसने कहा था। क्या कहा था? बस यही बोल रहे थे कि स्टाफ ठीक से काम नहीं कर रहा है, फ्री में बैठ करके खाली तनख्वाह ले रहा है। कोई और प्रॉब्लम तो नहीं थी? आई मीन कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। कुछ तो था साहब जी। मेम साहब ना बार बार बोलती थी कोई आया है, कोई मार देगा। उसको ना सब दिखता है। आइला वही हुआ। अच्छा, और घर में कौन कौन आता था? वो डॉक्टर आता था ना, मेम साहब पेट से है ना। मैम, मैं उस बाबा से मिल आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस केस से उसका कोई भी लेना देना है। मानसी, जानती हो चमेली ने एक स्ट्रेंज बात बताई है। उसका कहना था कि कोमल ने पहले से ही गेस कर लिया था कि यहाँ कोई मौत होने वाली है और वो अक्सर इस बात का जिक्र करती थी। लेकिन कोमल ने हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। एग्जैक्टली। ये केस जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। बट डोंट वरी, कातिल को तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। हेलो मिस्टर गेरोला। उज्ज्वला जी, सुना है चोर के केस में आप बड़ी मेहनत कर रही हैं। मैं हर केस में बहुत मेहनत करती हूँ मिस्टर गेरोला। उज्ज्वला जी, जिसका खून हुआ ना वो रामा, उसकी दुकान पर कभी आप गई हैं? नहीं, बट आई एम श्योर आप जरूर गए होंगे। मेरी समझ से आप वहाँ जरूर जाइए, क्योंकि ये केस तो आप हारने ही वाली है और केस हारने के बाद आपको गहरा सदमा लगेगा, बहुत तकलीफ होगी, हो सकता है कि आपको डिप्रेशन भी हो जाए, इसलिए वहाँ से थोड़ी दवाइयाँ जरूर ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। दवाइयाँ तो मैं लूंगी ही, क्योंकि देखते हैं दवाइयों की जरूरत पड़ती किसे। कमाल है, चोर का केस लड़ रही हैं। अच्छा, वैसे कितने दिनों से आप यहाँ पर काम करते हैं? जी, पिछले 20 सालों से। जब से इनके पिताजी ने दुकान खोली थी, फिर उनकी डेथ के बाद मैं मैनेजर बन गया। ओह, अच्छा, उनकी डेथ कैसे हुई? हार्ट पेशेंट थे, हार्ट फेल हो गया। काफी वफादार एम्प्लॉय हैं आप यहाँ के। जी, अब जिसकी रोटी खाते हैं उसकी वफादारी तो करनी पड़ेगी। उच्च विचार। सुना है आपने 8 लाख की कार खरीदी है? जी हाँ, दरअसल वाइफ बहुत जिद कर रही थी। जिद कर रही थी। कार 8 लाख की है और आपकी तनख्वाह है 15,000। बात कुछ हजम नहीं। हाँ, वो दरअसल रामा साहब ने खुद खुश होकर दिलवाई थी। मुझे अपने घर का ही सदस्य मानते थे। क्या बात है? हाँ, मुझे बहुत मानते थे वो। जी सर, जी सर, दरअसल मैं कल खुद जाता हूं और पर्सनली पूरी केस की छानबीन करता हूं। जी सर, जी सर, कल तक मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। राइट सर।
जय हिंद सर। हाय सिद्धार्थ। सर आपका वाय पता ही नहीं चला। भाई आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ तवज्जो आप कुछ कम दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, वक्त वक्त की बात होती है। नहीं सर, दरअसल ऊपर से फ़ोन था, ये मीडिया वालों ने नाक में दम कर रखा। ये मोहनलाल के केस को इतना उछाला कि मीडिया? मैं कुछ समझा नहीं। लगता सर आप टीवी नहीं देखते। हर न्यूज़ चैनल के कवरेज में आज यही है। दरअसल मोहनलाल की एक बेटी 8 साल की, वो हॉस्पिटल में। मोहनलाल यहाँ है तो हॉस्पिटल का बिल कोई दे नहीं पा रहा है, और हॉस्पिटल वालों ने उसे नोटिस दिया है कि वो उसे निकाल देंगे। हाँ तो इसमें गलत क्या किया है? अगर पैसे नहीं देंगे तो क्या मुफ्त में इलाज करवाएंगे? सर यही तो बात है। मोहनलाल हमारी हिरासत में है और उसके फैमिली में कोई और है नहीं, तो फिर पैसा कौन देगा? वैसे हॉस्पिटल वाले ये सही नहीं कर रहे। इसमें उस बेचारी मासूम लड़की की क्या गलती है? ठीक तो तुम नहीं कर रहे हो सिद्धार्थ। यही मौका है मोहनलाल से जुर्म कबूलवाने का। मैं तो कहता हूँ उस पर सख्ती बढ़ाओ। कमज़ोर कड़ी है, हल्के प्रेशर से ही टूट जाएगी। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा नैतिक फर्ज है। आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है। अरे जो इंसान अपना ख्याल ना रखे वो दूसरों का क्या रखेगा? तुम्हें हारने की आदत पड़ गई है सिद्धार्थ। जीत की खुशी का एहसास ही भूल गए हो। सर कहीं आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यही मौका है केस जीतने का। ये उसूल, संस्कार, इमोशंस किसी काम के नहीं है। तो मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। किसी भी तरह से, प्यार से, पैसे से या डरा के मोहनलाल से तुम ये कबूलवाओ कि ये खून उसी ने किया। सर यहाँ बात सिद्धांत की नहीं है, इंसानियत की है। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर सिद्धार्थ। अपनी सोच बदलो वरना प्रमोशन नहीं मिलेगी, इंस्पेक्टर ही बने रहोगे। सर हार जीत लगी रहती है, लेकिन अगर हम इंसानियत छोड़ देंगे तो। बस इंस्पेक्टर बस, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। तुम ऐसा करो, उस बच्ची को गोद ले लो और हो सके तो उस चोर को भी गोद ले लो, समझे? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि जब तुम वहां पहुंचे थे तो खून हो चुका था? जी। अच्छा शुरू से बताओ कि आखिर हुआ क्या था? जब मैं अंदर पहुंचा था तो तुमने क्या किसी और को वहां आते जाते देखा था? उसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं देखा था। खून अगर तुमने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? हेलो मानसी। मानसी हमें कोमल से दोबारा बात करनी है और डॉक्टर प्रकाश से भी बात करनी होगी। शायद इस कमजोर कड़ी को कुछ बल मिल जाए। मिस कोमल प्रेग्नेंट है, उन्हें 4 महीने की प्रेगनेंसी है। जी वैसे डॉक्टर आप उनके फैमिली डॉक्टर रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिस्टर रामा और कोमल के आपसी संबंध कैसे थे? उनके आपसी संबंध बहुत अच्छे थे। मिस्टर रामा मिसेस कोमल को बेपनाह प्यार करते थे और मिसेस कोमल भी मिस्टर रामा को प्यार करती थी। इनफैक्ट मिस्टर रामा मिसेस कोमल की बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान थे। बीमारी? कोमल बीमार है? जी हाँ, उन्हें एक बहुत ही लाइलाज बीमारी है। क्या बीमारी है उन्हें?
गुड इवनिंग उजला जी। गुड इवनिंग मासी जी। गुड इवनिंग। कुछ पता चला क्या? ऐसी तो लगे पड़े हैं। ओ जी खूनी सारे सबूत उड़ा के भाग गया है। चोरी के केस में अक्सर ऐसे होता है जी। अस्सी भी चोरों का केस लड़ रहे हैं जी। खुद चुप कर यार। सिचुएशन देखकर मुंह खोला कर। अब बोलूं? नो थैंक्स। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों को यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। हाँ जी, दसो। ये जो रामा केमिस्ट की शॉप है, ये न्यू सिटी हॉस्पिटल के कंपाउंड में है। आहो। और इस हॉस्पिटल के सारे मरीज इसी शॉप से दवाइयाँ लेते होंगे। इस कंपाउंड में कोई और केमिस्ट की शॉप है? ओ जी, वड्डी दुकान है, कोई कंपटीशन क्या करेगा? और कोई नहीं है। आप इस शॉप के मैनेजर मिस्टर गुप्ता से मिले? वो तो बड़ा चालू किस्म का आदमी लगता है। ठीक पहचाना आपने। एक बात ध्यान से सुनिए। आपको हॉस्पिटल जाकर वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक करके ये पता लगाना होगा कि पिछले 4 महीने में इस हॉस्पिटल में कितनी मौतें हुई हैं, और इन परिवार वालों के नाम, पते और फोन नंबर्स भी चाहिए। ठीक है? लेकिन मैडम, उन लोगों का इस मर्डर से क्या लेना देना है? अब तक की तहकीकात से जो भी पता चला है, और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि हमने कातिल ढूंढ लिया है। मोहनलाल, क्या तुम बता सकते हो कि तुम मिस्टर रामा के घर ही चोरी करने क्यों गए थे? वो बात कुछ मैं बताता हूं। ये एक प्री प्लान्ड गेम था। तुमने पता लगाया कि दुकान से पैसा रात में घर जाता है, जो कि दूसरे दिन सुबह बैंक में जमा होता है। अब दिन दहाड़े तो तुम लूट मचा नहीं सकते हो। तुमने ये भी पता लगाया कि रामा अपनी पत्नी और नौकरानी के साथ ही रहता है। तो उस रात तुम गए थे तो चोरी करने के ही इरादे से, लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जैसे ही अलमारी से तुम पैसे निकाल रहे थे, मिस्टर रामा की आंखें खुल गई और तुम्हारी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई। तुमने सोचा कि मिस्टर रामा को मारकर वो पैसे लेकर मैं रफू चक्कर हो जाऊंगा, लेकिन जैसे तुम मिस्टर रामा का खून कर रहे थे, कोमल बाथरूम से वापस आ गई और तुम पकड़े गए। ऐसा ही हुआ था ना? मैं नहीं जानती थी कि आप कमाल के राइटर भी हैं। स्क्रिप्ट अच्छी लिखी है आपने मिस्टर गैरोला, लेकिन यहाँ एक टेक्निकल एरर है कि अगर मोहनलाल ने एक खून किया था तो वो दूसरा भी कर सकता था। मिस्टर ज्वेलर, जरा अपने कान चेक करवाइए। मेरा नरेशन आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने ये कहा था कि कोमल ने मोहनलाल को खून करते हुए देखा था, ना कि तब जब वो खून कर चुका था। ऐसे हालात में वो मिस्टर रामा को छोड़कर कोमल का खून करने कैसे जाता? आपको याद है ना, इसने गोली नहीं चलाई थी, तकिए से मुंह दबाकर मारा था, और जब ये खून कर रहा था, कोमल चिल्ला पड़ी और ये पकड़े गए। योर विटनेस प्लीज। मोहनलाल, तुम कुछ कह रहे थे। मेरे काबिल दोस्त को डायलॉग बोलने का शौक है, सुनना इन्हें पसंद नहीं है। खैर, तुम ये बताओ कि रामा के घर तुम गए ही क्यों थे, और जरा साफ साफ बताना। मैं चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। मेरी बेटी के इलाज के लिए मेरे पास पैसे खत्म हो गए, और उस शाम जब मैं रामा केमिस्ट की दुकान पर दवाई लेने के लिए पहुंचा तो मैं रामा केमिस्ट की दुकान पर दवाई लेने के लिए पहुंचा तो ये लो 2745 रुपये। भाई साहब, ये 300 रुपये। अरे ये दुकान है, धर्मशाला नहीं। पैसे नहीं है तो दवाई नहीं मिलेगी। ये
ये दवा बहुत जरूरी है मेरी बेटी के लिए, प्लीज आप ये दे दो, वो मर जाएगी नहीं तो, प्लीज आप। मैं किसी भी तरह से पैसे दूंगा आपको वापस, 2 दिन में पैसे ला के वापस दूंगा प्लीज। देखो तुम अपना और मेरा दोनों का टाइम खराब कर रहे हो। तुम जैसे 2-4 ग्राहक आ जाए तो धंधा बंद करना पड़ेगा। जाओ पैसे लेकर आना, फिर दवाई मिलेगी। मैंने तभी निश्चय किया कि मैं चोरी यहीं से करूंगा, यहीं से पैसे लेके जाऊंगा मैं। थैंक यू मोहनलाल। योर ऑनर, अब मैं एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहूंगी जो कोमल के घर में काम करती है। तो उस रात तुमने क्या देखा? मैं सो रही थी, तब भी मेरे को मेम साहब के कमरे में से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे को लगा मेम साहब को फिर से दौरा पड़ा होगा। मैं दौड़ के अंदर गई तो मैं देखा मेम साहब खून खून करके चिल्ला रही थी। तुमने अभी दौरे वाली बात कही, जरा खुलकर बताओ कि ये माजरा क्या है? मेम साहब को पता नहीं क्या हो गया था, वो रोज़ रात को अजीब अजीब की हरकतें करती रहती थी, चिल्लाती थी, कहती थी घर में कोई है जो उन्हें मार देगा। उन्हें कुछ दिखता था, पता नहीं वो क्या क्या बोलती रहती थी। तो क्या वाकई घर में कोई होता था? नहीं, वो ऐसे ही बोलती थी। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि कोमल की गवाही को तवज्जो देनी चाहिए। शायद वो मानसिक रूप से अनस्टेबल है। ऐसे में वो क्या कहती हैं शायद वो खुद भी नहीं जानती। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरी काबिल दोस्त एक मुजरिम को बचाने के लिए एक चश्मदीद गवाह को पागल साबित करना चाहती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है योर ऑनर। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए मिस्टर गुप्ता से कुछ सवाल करना चाहूंगी। इजाजत है। जी बताएं, आप रामा केमिस्ट में कब से काम करते हैं? जी पिछले 20 सालों से। ओह, तब तो आपकी पगार काफ़ी अच्छी होगी। अब 40,000 के करीब तो होगी ही। जी नहीं, 15,000 रुपये महीना। तनख्वाह सिर्फ 15,000 और कार खरीदी है आपने 8 लाख रुपए की। क्यों, 8 लाख रुपए की ही कार खरीदी है ना आपने? जी हाँ, लेकिन वो कार मुझे मिस्टर रामा ने खुद दिलवाई थी। दिलवाई थी या फिर 20 साल से जो आप पैसे गबन कर रहे हैं उनसे खरीदी थी? क्या मैं अदालत में बताऊं आपके बैंक अकाउंट्स, उनकी डिटेल, आपकी पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, और ये सब 15,000 की तनख्वाह में? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। इस खूनी को छोड़कर बाकी सब करप्ट हैं। कोई पागल है, कोई दगाबाज है। अब ये किसी तीसरे को लेकर आएंगी और कहेंगी कि वो रेपिस्ट है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये साबित करना क्या चाहती है। कहानी एकदम साफ है योर ऑनर। इस बार मिस्टर गुप्ता ने 8 लाख रुपए का गबन किया और इसका पता रामा को चल गया और पैसे ना लौटाने पड़े, इसी इरादे से मिस्टर गुप्ता ने रामा का खून कर दिया। ये एकदम झूठ है मिलॉर्ड, झूठ है एकदम। सच क्या है ये अभी पता चल जाएगा। योर ऑनर, मैं सच्चाई को साबित करने के लिए 3-4 लोगों से सवाल करना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? जी लाल सिंह। कुछ दिन पहले आपके घर में एक मौत हुई थी, किस वजह से हुई थी? जी मेरा भाई बीमार था, इलाज भी करवाया लेकिन डॉक्टर की लापरवाही से मर गया। कौन से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे? न्यू सिटी हॉस्पिटल। और दवाइयाँ कहाँ से लेते थे? जी रामा केमिस्ट। जी मैंने भी रामा केमिस्ट से ड्रिप्स और दवाइयाँ ली थी। एक दिन ड्रिप माँ को लगाई थी और न जाने क्या हुआ, माँ चल बसी। मेरा 4 महीने का पोता मर गया। मैं पहली बार मां बनने वाली थी, पर एक इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया। रिएक्शन कुछ भी नहीं हुआ था। वो कमीना नकली दवाइयां बेचता था, मक्कार था वो। उसको पैसों की भूख थी, वो पैसे लेकर लोगों की जान लेता था। लेकिन ऊपर वाला है ना, उसके पास हर किसी का हिसाब किताब है। उसके इस करतूत के बदले में मेरे 2 बच्चों ने मेरी कोख में जान दी थी।
मोहनलाल, अच्छा वो जो तुझे दवाइयाँ नहीं मिली, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भी मर जाती। तू कसाई के पास गया था, न जाने वो और कितने मासूमों की जान ले लेता। आज भी मेरे बच्चे चिल्ला चिल्ला कर मुझसे कहते कि मेरी माँ मुझे बचा लो, और मैं लेकिन इससे पहले कि मेरे कोख में पल रहे इस बच्चे के साथ कुछ होता, मैंने उस कमीने की जान ले ली, मार दिया मैंने उसको। मैंने तकिए से दबाकर उसकी जान ले ली, मैंने जान ले ली। मैंने तकिए से उसको दबा दिया। वो घुट रहा था, वो तड़प रहा था, उसकी जान धीरे धीरे करके निकल रही थी, और मैंने उसकी जान ले ली।